सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम मृणाल और मैं सलाहकार सीआरटी कार्य करता हूँ। आज हम लोग जिस विषय पर बातचीत करेंगे विषय है आरंभिक पठन कौशल भाषा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आरंभिक पठन कौशल यानी कि हम शुरुआती कक्षाओं को लेकर बातचीत यहाँ पे हम करेंगे। शुरुआती कक्षाओं में जो बच्चों में पढ़ने की दक्षता विकसित करना, उसको ध्यान में रखें। दस्ता विकसित करना, इसको ध्यान में रखे आधुनिक पठन कौशल को लेकर हम काम करते हैं इसमें। और दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो आरंभिक पठन कौशल में कि भाषा के संदर्भ में उसके कौशल उसके कौशलों जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उससे कहीं ज़्यादा एक बड़ा स्वरूप है, उसको समझना यहाँ पे आवश्यक है। पठन कौशल विकास के अंतर्गत पठन व लेखन के अनुसार विभिन्न स्तर के अनुसार उसकी रणनीतियां तय करना। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने क्लासरूम को हम देखें तो उसमें बच्चों के विविध प्रकार के और उनके स्तर होते हैं। उन स्तर को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न प्रकार की रणनीतियां बनाते हैं कि जैसे जो बच्चे तेज सीख रहे हैं, जो बच्चे धीरे धीरे सीख रहे हैं, उनके लिए हम किस प्रकार की रणनीतियां बनाएं जिससे एक अच्छा कक्ष में समावेशी माहौल तैयार हो सके। इसके साथ ही हम जब इसकी बात करते हैं कि आखिर आरंभिक पठन कौशल भाषा आरंभिक पठन कौशल कोई अलग नहीं, एक ही तरह की चीजें हैं। अगर हम इसकी आवश्यकता को लेकर बातचीत करें तो हम इसको देख सकते हैं कि आप विभिन्न प्रकार की शोध, इस प्रकार की रिपोर्टें आती हैं हमारे सामने, जिसमें अक्सर ये चर्चा रहती है कि बच्चे अपनी अधिगम स्तर के अनुसार सीख नहीं पा रहे हैं, अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं। लेखन और कौशल के संदर्भ में तो अलग अलग तरह के आंकड़े, डेटा आते हैं, वो तो अलग ही बात है। लेकिन मैं फिर वही क्लासरूम में आना चाहूँगा। जब हम देखते हैं कि क्लासरूम में कोई बच्चे हैं, हम उनको बुलाते हैं विशेषकर छोटे स्तर पे, उनसे पूछते हैं क्या नाम है, उनके सवाल जवाब करते हैं, तो एक तरह की बिल्कुल मौन अवधारणा उनकी रहती है, नहीं बोलते हैं, झिझक होती है, संकोच होता है, क्या कि बोले, गलत सही के निर्णय में फंसे रहते हैं, क्या कि हम बोलेंगे कहीं सवाल मेरा जवाब गलत ना हो जाए, या इसके इतर दूसरे अपने विचारों को ठीक ढंग से नहीं पिरो पाते हैं। या तीसरी चीज और देखें कि जो हम शब्द बोल रहे हैं वो शायद शब्द ना समझ पा रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे सर जो हम निर्देश देना चाह रहे हैं वो निर्देश नहीं समझ पा रहे। ये तो उनकी एक ओरल लैंग्वेज की बात है। दूसरी तरफ और देखें, जब हम बच्चों को पठन कौशल से जोड़ते हैं या पढ़ने की कुछ देते हैं तो वो टुकड़ों में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा है, बरसात है तो बरसात। अब जब वो इकाइयों के रूप में शब्दों को नहीं पढ़ेंगे तो वो अर्थ कहाँ से आएगा। तो इस तरह की और भी तरह तरह की चुनौतियां आती हैं। आप लोगों ने कक्षा शिक्षण के दौरान या अपने अवलोकनों के दौरान ये देखा होगा, महसूस किया होगा। इन चीजों को ध्यान में रख के हम किस तरह की रणनीतियां बनाएं जिससे हम अपने चीजों को बेहतर परिणाम दे पाए, जो बच्चे हैं शुरुआती कक्षाओं के स्तर पे हैं। यहाँ पे एक चीज और बात ध्यान रखने वाली बात है, जब हम आरंभिक पठन कौशल की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो क्लास 1-2 लेवल के बच्चे हैं, आप उनकी जो एज ग्रुप देखिए, वो 5 से 7 साल की एज ग्रुप होती है। और ये बिल्कुल शर्मान सकते हैं कि शुरुआती स्तर में जो बच्चों की लर्निंग लेवल होती है वो किसी से नहीं छुपी है, कितनी तेज होती है। हर चीज को जानना, अपनी इतनी ज्यादा जिज्ञासा होती है। अगर वो जिज्ञासा की तुरंत नहीं, मतलब किसी तरीके से उसको हैंडल किया जाए या उसमें सवाल जवाब उनके साथ नहीं, कन्वर्सेशन नहीं किया जाए, तो वो शायद जिज्ञासा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पठन कौशल को लेके काम करना बहुत आवश्यक है बच्चों के साथ। और यहाँ पठन कौशल से मैं बार बार पठन से आशय खाली नहीं, खाली पढ़ने से है। यहाँ पढ़ना लिखना दोनों एक ही साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। हमने जो शुरुआत में बात की कि भाषा के अंतर्गत 4 प्रमुख कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पे जो एक चारों चीजों को एक साथ में लेके हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हैं।
तो जो इसके मुख्य उद्देश्य में है शामिल, जैसा कि आवश्यकताओं में इनको रखा है, उससे आगे हम चलते हैं इसमें। तो जैसे कि बात हो चुकी कि समझ के साथ पढ़ना, जो हमने पढ़ा है, अगर हम बच्चे ध्वनियों में चीज को शब्दों को ध्वनियों पर तोड़ के पढ़ रहे हैं, और एक साथ इकाई के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, तो शायद समझ के साथ पढ़ना नहीं आ रहा। इस समझ के साथ पढ़ने की जब भी हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं फ्लुएंसी यानी कि धारा प्रवाह की बात भी आती है, जिसका जिक्र हम आगे के सत्रों में करेंगे। और दूसरी चीज ये थी, जब क्लास 1 to सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लेवल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो कक्षा कक्ष की विविधता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षक साथी किस प्रकार की रणनीतियां बना पाए, इसको समझना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि किसी भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वातावरण का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो वातावरण कहाँ से तैयार होगा? वो वातावरण हमारे कक्षा कक्ष की जो हमारी प्रिंट पिच अवधारणा है, वो प्रिंट पिच अवधारणा ही के तहत ही बच्चों को साथ हम उनको सहज कर सकते हैं। सहज से आशय खाली ये नहीं है कि बच्चे उसको देखें, उसका अनुसरण करें। एक शिक्षक के साथ हम शिक्षक जब क्लासरूम में विविध प्रकार के बच्चों के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें जब इस तरह का वातावरण होता है जिसमें बच्चे पूर्ण से सहज होते हैं, और जो हम कालांश लेने वाले हैं, उस कालांश में जो भी सामग्री यूज कर रहे हैं, उस सामग्री के प्रति पहले से ही थोड़ा सा अवेयर है, तो उनको भी सहजता होती है एक बच्चों के साथ अधिगम प्रक्रिया को संचालन करने में। तीसरी चीज, एक बात और यहाँ पे एक आती है कि अगर हम अपने यहाँ प्रसिद्धि विद्यालयों के बच्चों को देखें, तो उनके पास एक जो अलग मुद्दा ये है कि वो किस बैकग्राउंड से हैं, वो अलग चीज़ है, सामाजिक उनकी आर्थिक मजबूरी अलग होती है। लेकिन एक पठन सामग्री के नाम पे उनके पास इतने तरह के अवसर नहीं हैं, या इतने तरह की सामग्री नहीं है, जिससे उनका एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि पठन सामग्री किस प्रकार दिखती है। एक पाठ्य पुस्तक और कुछ पुस्तकों के रूप में उनके पास सामग्री होती है, तो हम बच्चों को इस तरह से और किस तरह की सामग्री उनको हम बता पाए कि नहीं, पठन सामग्री तो हमारे आसपास पूरी बिखरी हुई है। जैसे हम परिवेशी ज्ञान की बात करते हैं, तो आसपास हमारी होर्डिंग्स हैं या रैपर्स हैं, वो भी हमारी पठन सामग्री के रूप में शामिल हैं। हम उनको देख सकते हैं, उस नज़र से देख सकते हैं शुरुआती स्तर पर। तो ये मदद करता है बच्चों को प्रिंटिज के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोशिश हमारी शुरुआत से होती है कि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के तो होते ही हैं, कि हम कैसे उनकी जो सीख है उसको पठन की ओर ले जाएं। जो भी उनके आसपास चीजें हैं, जो भी बच्चे ने वर्ण मात्रा सीख ली है, अब वो कैसे जल्दी से जल्दी शब्दों को, वाक्यों को पढ़ना शुरू करें, खुद बनाना शुरू करें, उनको उसमें मजा आता है। ये खाली जब हमने क्लास में कहा से लेकर क्या तक लिख दिया, उसमें बच्चों को मजा नहीं है, वो रटना होगा। लेकिन मजा कैसे है? मजा से आज तक उनसे आनंद से है। आनंद, बच्चे नए नए शब्द सीखेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, तो वो धीरे धीरे वाक्यों को पिरोना सीखेंगे, वाक्यों को बनाना सीखेंगे, और जो भी उनके आसपास पठन सामग्री है उनको अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो वो जो भी हमारे पास लाइब्रेरी है में उपलब्ध सामग्रियां हैं, उस लाइब्रेरी का, रीडिंग कॉर्नर में अधिगम सामग्रियों का हम बच्चों के पठन के संदर्भ में कैसे उसका विकास करें, जिससे बच्चे खुद ही एक अपने आप को आगे चल के एक पाठक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। कि जितना ज़्यादा उनके पास पठन कौशल की क्षमता होगी, उनके पास उतने ही चीज़ों की तरह के अपने आप ही उत्तर होंगे। और पढ़ने लिखने के पाठक के बहुत से फायदे हैं। जब हम पुस्तकालय की सत्र पे बातचीत करेंगे, उस पर हम बात कर सकते हैं कि एक आदर्श पाठक से हमारा क्या आशय है। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।